हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से नए ब्लॉग के साथ में। मेरे एग्ज़ाम हो गए हैं, छुट्टी पा गए हैं और करीब 1 महीने बाद हम फिर से आ गए हैं अपने चैनल पे। और इधर मेरी बिटिया जो है बारिश में भीग रही है अपने छाता को लिए। हो रही इधर बारिश हल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मुझसे इतना ज़्यादा इसने जिद करी थी, ये छाता लेने के लिए मिला नहीं था कहीं पे। और एक बार जो है हम गए थे लुलु मॉल, तो फिर इनको जैसे ही मतलब एंट्री करी वहाँ पे छाता दिख गया। फिर ये माने ही नहीं, फिर इनके लिए छाता दिलाया गया। और जब बारिश होती है तो हमसे कहेगी मम्मा मुझे छाता दो, लेके जाती है बारिश में, ऐसे ही घूमा करती है। ये रहा हमारा बच्चा जो है छाता लिए घूम रहा है। इसको सिर पे लगाओ। हाँ, ऐसे नहीं, इसमें पानी भर जाएगा। जैसे ही बारिश होने लगेगी बस तुरंत चल देती हैं। खेलो। और भैया यहाँ बंदर ने कहाँ काटा था, बाबू को दिखा दो। ये देखिए मेरे बच्चे को बंदर ने काट लिया था और मुझे जो है हर तीसरे चौथे दिन जाना पड़ता है वैक्सीन करवाने के लिए। 5 लगती हैं, 1 टिक बैग लगी थी, बाकी 4 वैक्सीन हैं, तो 3 लग गई हैं, अभी 1 बची है, जिसके लिए बिटिया बहुत रोती है। इसको जब वैक्सीन लगती है इतना मतलब इसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा ये डर जाती है कि इसका दिमाग नहीं काम करता। माँ थर 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 काँपने लगती है कि मुझे सुई नहीं लगवानी। एक तो एक ही वैक्सीन को दोनों हाथ में लगाना पड़ता है, आधा इस हाथ में आधा उस हाथ में। और थोड़ा गाढ़ी भी होती है ना वैक्सीन, तो वो दर्द भी किया करती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो डरा करती है, लेकिन अब लगाने तो पड़ेंगी ही। और क्या किया जाए। दरअसल हुआ ये कि एक दिन हम और बिटिया दोनों लोग बैठ के मैंगो खा रहे थे। ये कभी खाती भी नहीं, इसको पसंद भी नहीं, लेकिन उस दिन हमने कहा इसको थोड़ा सा डांट के, तो फिर ये खाने लगी बैठ के। और मेरे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों को तो पता ही है, बहुत ज़्यादा बंदर हैं इस गाँव में। बहुत तंग आ गए हैं इन सब से। कोई भी चीज़ हम लोग बाहर लेके खा नहीं सकते हैं, ना ही आ जा सकते हैं। बस हरदम अंदर ही घर के खाओ, कमरे के अंदर कहीं भी दरवाजे बंद करके काम करो। कोई मतलब अगर रत्ती भर ढिलाई दे दी तो सोचो कि वह कटना तय ही है, कहीं ना कहीं से काट ही लेंगे वो। मतलब छीनना तो छीन लो, लेकिन छीनते भी नहीं, और मतलब छीन भी लेंगे और काट के भी चले जाते हैं। तो फिर बैठी मैंगो खा रही थी, बस मेरे हाथ से छीना तो फिर हम तो बड़े पड़ गए, तो मतलब मैंने किसी तरीके से बचाव कर लिया। चाकू भी था मेरे हाथ में, तो फिर वो डर भी गया और मेरा मैंगो गिर गया। चलो कोई बात नहीं, बस बिटिया भी बैठी बगल में खा रही थी मेरे, मुझसे नहीं पाया तो उसके ऊपर झपट्टा मारा, बस तुरंत उसको भी मतलब लग गया उसके हाथ में। तो फिर वैक्सीन करवाना ज़रूरी है। वो मतलब बंदर भी थोड़ा वैसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था वो काटने वाला ही है, थोड़ा सा बौराया टाइप में दिख रहा था, तो इस वजह से उसकी तब से वैक्सीन हो रही है। आज 10-15 दिन हो गए हैं, बीच बीच में लगती है, 4-5 दिन के गैपिंग में। बहुत रोती है बेचारी, लेकिन क्या किया। लेकिन कोई बात नहीं, सुई लग जाएगी तो चलो ठीक हो जाएगा वो डर और वो भी। लेकिन अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो फिर अच्छी बात नहीं, तो इस वजह से वैक्सीन लगवा लिए हैं बिटिया को। बस 1 बच्ची है, लेकिन डरती बहुत ज़्यादा है, रोती भी है। अभी तो अपने छाते के साथ खेल रही है। बिट्टू, ये आप कहाँ से लाए थे? लुलु मॉल से। अरे वाह, बहुत अच्छा है। और भैया सुई कहाँ लगती है, आपको दिखा दे मेरा बच्चा। ये देखिए, एक इधर लगी है, मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों में हाफ हाफ लगती है। दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन लगती हैं। बेचारी बहुत रोती है मेरी बिटिया। और मेरे पेपर हो गए हैं, हमको छुट्टी भी मिल गई है, इस चीज़ से मुक्ति भी मिल गई है। बहुत परेशान किया हमको पेपर वालों ने, क्योंकि 4 बजे उठ के जाते थे और 6 बजे वहाँ पहुँच जाते थे। पूरा दिन रात सब खराब हो जाती थी और बहुत डिस्टर्ब हो गए उस टाइम से। फिर बाद में अब हो गए हैं 1 महीने में छुट्टी मिल गई है। 7 बजे हाजिर भी होना पड़ता था, तो उससे छुट्टी मिल गई और करीब 1 महीने बाद हम आ गए हैं अपने चैनल पर फिर से वर्क करने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और जो है मेरे चैनल को ग्रो करवाइए। और इस समय मेरे घर पे कोई है भी नहीं, मम्मी चली गई हैं दादा के पास लखनऊ, क्योंकि उनका भी बीच में एक्सीडेंट हो गया था, ज़्यादा चोट लग गई थी, तो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया है। और इस वजह से जो है वो
भर्ती भी थे, एडमिट थे, मतलब हॉस्पिटल में 15-20 दिन के लिए। उनकी याददाश्त मतलब कमज़ोर हो गई है थोड़ा सा। बर्फ़ अभी देंगे तो उनकी थोड़ी सी याददाश्त कमज़ोर हो गई है और उनके भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई है। उधर आप देख सकते हैं कि दिन भर फ्रिज में ये लगी रहती है, इसको बर्फ़ चाहिए। खोल के डोर चली आइए, बंद कर दो। नहीं, बंदर पहले घुस जाएगा, हम बाद में जाएंगे। बंद कर दिया है, नहीं तो अभी बंदर आ ही जाते। तो उनकी तबीयत अब इस समय थोड़ा सा ठीक है और डिस्चार्ज हो गए वहाँ से और चले गए हैं लखनऊ में। तो मम्मी भी वहीं गई हैं उनके पास में, और हम लोग घर पे अकेले हैं। हम बिटिया के पापा और बाबा 3 लोग ही हैं घर में। बिटिया को मिला के 4 लोग, 3.5 लोग। तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताना। और हम तो इतने दिन से गायब थे, लेकिन आप लोगों ने कभी हाल चाल नहीं लिया, कभी पूछा भी नहीं इस बारे में। अभी हम लाइव भी आए थे, तब भी आप लोग मुझसे नहीं जुड़े। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से ख्याल रखना। अब फिर से अपने वीडियो बनाते रहेंगे और आपको पर डे बताते रहेंगे हर चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ जुड़े रहिए। अभी तो हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। दोपहर का टाइम हो गया है, खाना पीना खा चुके हैं और काम भी ख़त्म हो गए ना, तो फिर सुबह जल्दी उठो तो हल्का सा सुस्ती आया करती है, और ऊपर से बिटिया को भी सुला देते हैं, ये भी जल्दी जग तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। देखिए भागे जा रही है अपना बैग वैग लिए, और हम भी चलते हैं इनका डूडू बना ले बस सोने के लिए। और शाम को बनाएंगे फर्रे, जिसका कि इंतज़ाम हमने करके रख दिया, अब केवल बनाना ही है। यहाँ पे मैंने दाल को पीस के रख दिया, क्योंकि लाइट आ रही थी तो हमने तो चलो पीस के रख दें, नहीं तो चली जाएगी। यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, तो इस वजह से लाइट का कोई टाइम नहीं रहता है। और इस दाल में हमने डाला है लहसुन, हींग और मिर्ची, और इसमें जो है उड़द की दाल है और चने की दाल, ये सब मिक्स करके हमने पीस लिया है, पीस के रख दिया है। और अब शाम को बनाने हैं, अकेले ही बनाएंगे, बोर भी हो जाएंगे बनाते बनाते। मुझे ये सारे काम बहुत बोरिंग लगते हैं। अब मैंने अपना सारा सामान रेडी कर लिया है। यहाँ पे ले जाना है, ये मेरी बोतल है पानी की, और ये पापा की है, और ये बिटिया की बोतल है दूध की। वैसे भी वो गिलास में पी लेती है, लेकिन सोने के टाइम शीशी में ही देते हैं। और दरवाज़ा भी बंद कर दिया, नहीं बंदर घुस जाएंगे। और छाता और इसका बैग उठा के रख दें, नहीं तो मंकी जो है फाड़ ही डालेंगे, बहुत दुष्ट हैं। हम तो बिल्कुल भी मतलब वो नहीं होते हैं, ढिलाई नहीं देते हैं बिल्कुल भी कि छोड़ के चले जाएं, कुछ भी वैसे करें, क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत ज़्यादा दुष्ट हैं, जीना दुश्वार करे हैं। बस हम लोग जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे। ये शाम को उठ के आए तो इधर बिटिया के लिए हलवा बना रहे हैं, सूजी का है, और फरे भी बन के रेडी हो गए हैं। बनाए थे थोड़े से ही, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। पहली बार बनाए ना तो थोड़े से मेरे फरे ख़राब भी हो गए थे, लेकिन फिर दूसरे टाइम में मतलब अच्छे बने और बना के रख दिया है। अभी इनको खाने के टाइम फ्राई करेंगे, तब फ्राई करे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सादे कम अच्छे लगते हैं।